हेलो डियर। तो आज हम क्रैक मूवी की स्टोरी जानने वाले हैं, जिसके लीड रोल में है मास महाराजा रवि तेजा और श्रुति हसन। फिल्म शुरू होती है और एक नैरेटर नैरेट कर रहा है कि कैसे छोटी सी छोटी चीजें हमारी जिंदगी में कितनी बड़ी कयामत ला सकती है। जैसे पॉकेट में रखी हुई 50 की नोट और पेड़ पे लटकी हुई आम और दीवार पे ठुकी हुई काटी। ये तीन चीजें तीन लोगों की जिंदगी में कैसे कयामत लाती है, वो भी एक ही शख्स के जरिए वो इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट सीन शुरू होता है और दिखाया जाता है कि एक रिपोर्टर एक बहुत बड़े टेररिस्ट का इंटरव्यू लेने आई है और वो टेररिस्ट 50 रुपए की शर्त रखता है। वो बताता है कि कैसे 50 रुपए की वजह से वो आज जेल में है। जब वो मुंबई आया और ब्रोकर उसके लिए घर खोज रहा था रहने के लिए, तभी ब्रोकर का एक मकान मालिक से 50 रुपए के चलते झगड़ा हो जाता है। फिर उसको दूसरा घर लेना पड़ता है और उसे एक पासपोर्ट बनवाना था और उसका ब्रोकर एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। वो जिस पुलिस स्टेशन में जाता है, वो जो घर लेता है वो उसके एरिया में नहीं होता। वो वहाँ से हटा देता है, कहता कि आप दूसरे पुलिस स्टेशन में जाइए, ये हमारे एरिया में नहीं है। फिर हमारे हीरो और हीरोइन की एंट्री होती है, बाइक से जा रहे हैं मंदिर खाना लेकर। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सीआई शंकर, यानी जो हमारा मेन लीड है रवि तेजा, उनका नाम है पोथराजू वीर शंकर, जो अपने घर से निकले हैं स्टेशन जाने को। रास्ते में ही एक कांस्टेबल मिलता है जिसका स्कूटर खराब हो गया है। तो शंकर पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बोलता है कि सर एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए जा रहा था और स्कूटर खराब हो गया। फिर वह शंकर बोलता है कि चलो मैं तुम्हें पहुंचा देता हूँ। फिर शंकर उसे लेकर वही एड्रेस पे पहुंचता है और वह एड्रेस वेरिफिकेशन करके बस घर से बाहर आ रहा था, तभी वह एक लॉन्ड्री वाले से टकरा जाता है और वहाँ कुछ कपड़े गिरते हैं, लेकिन ये लोग उतना ध्यान नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। स्टेशन पहुँचने के बाद शंकर वह अपने कैबिन में चला जाता है। फिर उसे सुनाई पड़ता है बुरखा। फिर उसे तुरंत याद आ जाता है कि जहाँ उसके घर पे लॉन्ड्री वाले का कपड़ा गिरा था उसमें बुरखा भी था, लेकिन जहाँ वो पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए जाता है वो एक हिंदू नाम से रहता है, तो उसे शक हो जाता है। फिर शंकर उस घर में दोबारा जाता है और वहाँ जांच पड़ताल करता है और उसे पता चल जाता है कि ये लोग फर्जी लोग हैं। फिर वहाँ उसे धमकी देती है कि तुम मेरा बैकग्राउंड नहीं जानते। इस बात पे शंकर को गुस्सा आ जाता है और उसे बहुत मारता है और उसे अरेस्ट करके जेल में डाल देता है। लेकिन उसे तब तक नहीं पता होता कि ये एक बहुत बड़ा टेररिस्ट है। अरेस्ट करने के बाद उसके सीनियर ऑफिसर बताते हैं कि ये कितना बड़ा टेररिस्ट है। उसके बाद उस टेररिस्ट का एक ही मकसद रहता है, शंकर को मारना। फिर सीन चेंज होता है और एक डॉक्टर के पास एक मरीज आया है अपनी एक बीमारी को लेकर, जहाँ वो बहुत रिक्वेस्ट करता है कि डॉक्टर साहब ये देख लीजिए। वो बेसिकली एक नाटक करता है कि वो डॉक्टर को डराने के लिए आता है और वहाँ उस डॉक्टर को डरा कर उससे उसका प्रॉपर्टी हथिया लेता है। फिर सीन उसके घर पे शिफ्ट होता है, जहाँ उसने बहुत सारे कुत्ते पाल रखे होते हैं और उसके बागान में बहुत सारे आम के पेड़ लगे हुए हैं। बाहर दो बच्चे रहते हैं, जहाँ एक भाई एक बहन रहता है। जहाँ छोटा भाई कहता है कि दीदी मुझे आम चाहिए और उसकी बहन बोलती है ठीक है मैं लाकर देती हूँ, और वो बाउंड्री के अंदर चली जाती है आम को तोड़ने के लिए। और वो जो विलन रहता है शिव रेड्डी, वो देख लेता है कि वो मेरे बागान में घुसा है आम तोड़ने के लिए, और वो अपने कुत्तों को उसके तरफ दौड़ा देता है और कुत्ते बहुत बेरहमी से बच्ची को काटते हैं बहुत बुरी तरह। फिर उसके घर वाले उस पे केस कर देते हैं, उसका नाम है रेड्डी। और जब मामला दर्ज हो जाता है तो एक एसीपी उसके पास कॉल करता है, क्योंकि वह एक बहुत बड़ा गुंडा रहता है तो उसके पहुंच है लोगों के पास। फिर एसीपी बोलता है कि क्या तुम पे 24 घंटे के अंदर कोई केस हुआ है, तो वह बताता है कि हाँ एक छोटा सा केस है। फिर एसीपी बताता है जिसके पास ये केस गया है वो एक बहुत गर्म दिमाग वाला आदमी है। फिर वो रेड्डी को बोलता है कि तुम एक आदमी से जाकर मिलो जो आपको इस व्यक्ति के बारे में बताएगा। फिर एसीपी उसे राम मुंदरी जेल भेजता है। वहाँ एक बहुत बड़ा, उससे भी बड़ा गुंडा वहाँ कैद रहता है। फिर वह जेल पहुँचता है और देखता है कि एक आदमी वहाँ खाना बना रहा है। फिर वह कांस्टेबल से पूछता है कि ये कौन है, मतलब इससे मिलने मुझे क्यों भेजा। तो वो बताता है कि यह कटारी कृष्णा है और इसने अपनी पूरी जिंदगी में 52 मर्डर किए हैं। उसने कैसे अपने मालिक को ही मार कर उसका गद्दी पे ये खुद बैठ गया और पूरी ओगोल पे ये अकेला राज करता था। और रेड्डी कटारी कृष्णा से जाके मिलता है और पूछता है कि यह कौन है, और मतलब वो पूछ रहा था कि सीआई शंकर कौन है। फिर वो गुस्से से उठता है और दीवार से एक कील निकालता है और बोलता है एक कील की वजह से मैं आज यहाँ पहुँच गया। फिर वो बताता है कि जब वो ओंगोल पे राज कर रहा था तब वो आता है एसआई शंकर उसके एरिया में। कोठारी कृष्णा की सबसे खास इंसान जो होती है जयम्मा, जो जुर्म की सबसे बड़ी बादशाह, उसकी हर एक बात मानती है, उसकी बात कभी नहीं टालती। वो कोठारी कृष्णा की एक बहुत बड़ी
वफादार होती है। फिर एंट्री होती है हमारे सीआई शंकर की उसकी शहर में, और आते के ही साथ उसने बहुत बड़े क्राउड को क्लियर करवाया जहां गुंडे ने फालतू का क्राउड जमा करके हंगामा कर रहे थे। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहां सीआई शंकर अपने फैमिली के साथ कुछ बकझक हुआ है तो ही मनाने की कोशिश कर रहा है। फिर वहां सॉन्ग शुरू होता है। अगले ही सीन में जयम्मा एक फिल्म देख रही है। उसे फिल्म देखने का बहुत ज्यादा शौक है। वो हर फ्राइडे थिएटर जाती है फिल्म देखने। वहीं देखती है कि कटारी की बेटी किसी के साथ फिल्म देख रही है और बाहर निकलते ही देखती है कि वो बाइक पे बैठकर चली जाती है। फिर वो ये सारी बातें वो कटारी कृष्णा को आकर बताती है और वो कटारी कृष्णा उसे मारने की सोच लेता है। तभी जयम्मा बोलती है वह एक पुलिस वाला है, उसे खुलेआम नहीं मार सकते। फिर नेक्स्ट फ्रेम में जयम्मा बस से कहीं जा रही है, एक बीच पे पहुंचती है, वहाँ कटे हुए गधे लटके हुए हैं। फिर जयम्मा एक सीटी मारती है। फिर जमीन से कुछ लोग निकलते हैं और दौड़ कर जाते हैं और वहीं कटे हुए गधे का खून पीते हैं जो मटके में रखा हुआ है और उस लोग को बोलते हैं कि जाके उससे मार डालो। और वो लोग बहुत ही बेरहमी तरीके से उसे मार डालते हैं। वो लोग बहुत ही खूंखार एकदम भेड़िए होते हैं। जिसका मर्डर होता है वो एक कांस्टेबल होता है और उसके पिता भी एक कांस्टेबल होते हैं और उन दोनों का बहुत अच्छा बॉन्ड रहता है सीआई शंकर से। फिर सीआई शंकर उसी केस का पूरा छानबीन करता है लेकिन उसे कुछ भी सबूत नहीं मिलता ये काम किसने किया और कैसे हुआ। सभी को पता रहता है कि ये इसके पीछे किसका हाथ है लेकिन उसे कुछ सबूत नहीं मिलता। सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं। बहुत सारे पुलिस स्टेशन में जाके चेक किया जाता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन सबको पता रहता है एक चाल है। तो तभी उसे बहुत पुराना एक केस मिलता है जिसमें कटारी कृष्णा का भी नाम रहता है और उसी के जरिए वो समझ जाता है कि अब तो इसे अरेस्ट करना ही पड़ेगा और वही एक सबूत के तौर पे वो कटारी कृष्णा को अरेस्ट करने जाता है। फिर नेक्स्ट फ्रेम में दिखाया जाता है कि कटारी कृष्णा पूजा के लिए आया हुआ है मंदिर और वहीं सीआई शंकर का एंट्री होता है और वहाँ उसे वो बताने आता है कि तुम इस केस में सस्पेक्ट थे और इसी के चलते वो उसे अरेस्ट करने के लिए आता है। फिर वहाँ कटारी कृष्णा अपना बैकग्राउंड का नाम लेता है और फिर सीआई शंकर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे पीटते हुए अरेस्ट करके लेता है और उसे जेल ले जाता है। और अगले ही दिन कटारी कृष्णा का बेल पेपर लेकर जयम्मा वहाँ आ जाती है और उसे छोड़ दिया जाता है। पुलिस स्टेशन से निकलते वक्त ही उसके सामने उसकी बेटी और उसका प्रेमी जो रहता है खड़ा रहता है। क्या हुआ था कि जब वह जयम्मा एक लड़के को देखी थी वो दूसरा होता है और ये दूसरा होता है। जब वो लोग हॉल में फिल्म देख रहे थे और बाहर निकले तो इसका बॉयफ्रेंड उसे घर छोड़ने वाला था। तभी उसे एकील से उसका पैर बहुत बुरी तरीके से कट जाता है। फिर वो अपने एक दोस्त को बोलता है कि जाओ तुम इसे घर छोड़कर आओ और जयम्मा जिसे देखती है वो उसका दोस्त होता है और गलती से जयम्मा उसके जगह इसे मरवा देती है। और कटारी कृष्णा की बेटी जिसे शादी करती है वो भी एक कांस्टेबल ही होता है और ये देखकर वो दोनों को बहुत ही गुस्सा आता है कटारी कृष्णा और जयम्मा को। वो दोनों घर आते हैं। कटारी कृष्णा जयम्मा को बहुत बुरी तरह से बातें सुनाता है, मतलब डांटता है। फिर नेक्स्ट फ्रेम में जो कांस्टेबल शादी करके आया है वो सीआई शंकर को बताता है कि कैसे उसकी जगह उसका दोस्त मारा गया। वो सब लोग जानते थे कि कटारी कृष्णा उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए सीआई शंकर पूरे शहर में होल्डिंग्स लगा देता है इन दोनों की शादी के। साथ में रिसेप्शन भी रखता है और सभी लोगों को इनवाइट करता है। उस रिसेप्शन में कटारी कृष्णा की बीवी भी आती है अपनी बेटी से मिलने के लिए और फिर वहाँ बोलती है कि सीआई शंकर से कि इन लोगों को इस शहर से दूर कर दीजिए नहीं तो इसके पिता इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। और फिर सीआई शंकर उन दोनों को लेकर बस स्टैंड में जाता है और वहाँ उन दोनों को बस बैठाता है। तभी वहाँ पे कटारी कृष्णा के सबसे खूंखार गुंडे जो गधे के खून पीते हैं लोग वहाँ पहुँच जाते हैं उन दोनों को मारने के लिए। लेकिन वहाँ पे वो दोनों बच जाते हैं और कटारी कृष्णा वहाँ पे नाकाम होता है। लेकिन वहाँ पे उन लोगों में से एक को सीआई शंकर पकड़ लेता है और फिर सीआई शंकर पहुँचता है कटारी कृष्णा के घर और वहाँ पे वह उसकी माँ को बुलाता है और फिर वह बताता है कि क्या तुम तो बहुत बड़ी नाटकबाज हो। उसकी माँ ही होती है जो वहाँ गुंडों को भेजती है मरवाने के लिए। फिर सीन शुरू होता है पुलिस स्टेशन में जहाँ एक आदमी पकड़ाया है उसकी लोग बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर रहे हैं उससे सच उगलवाने के लिए, लेकिन वहाँ पे वो कुछ भी नहीं बोलता। और फिर वहाँ सीआई शंकर आता है और वहाँ पे उसका एक अंगूठा काट देता है और तभी वो डर से सारा सच उगल देता है। लेकिन यहाँ कटारी कृष्णा को पता है कि अगर वो कुछ उगला भी तो वो जयम्मा के बारे में उगलेगा, क्योंकि वो लोग इसी के जरिए कटारी कृष्णा की बातें मानते हैं। जयम्मा इसकी बहुत बड़ी वफादार होती है। तभी कटारी कृष्णा सोचता है कि अगर जयम्मा पकड़ी गई तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा। इसके चलते जयम्मा को वो बोलता है कि आज तुमने फिल्म देखने क्यों नहीं गई, तुम फिल्म देखने जाओ। और इधर ये उसे मरवाने के लिए लोगों को तैयार कर देता है। और ये बात सीआई शंकर को पता चल जाता है कि कटारी कृष्णा ने जयम्मा को मारने के लिए आदमी भेज दिए हैं। सीआई शंकर को पहुंचने से पहले ही जयम्मा को वो लोग मार देते हैं और सीआई शंकर उन लोगों का पीछा करता है और वहाँ पे गोली चलाता है, लेकिन गोली एक इनोसेंट को लग जाती है और वो वहीं मर जाता है। इसी के चलते पूरे शहर में सीआई शंकर के खिलाफ हंगामा शुरू हो जाता है और इस घटना के लिए सीआई शंकर को निलंबित कर दिया जाता है। जब वहाँ से वो निकलता है तभी कटारी कृष्णा उसके
उसके सामने आ जाता है। वहाँ पे थोड़ी सी दोनों की बहस होती है और वहाँ से वो अपने घर आता है और वो बैठा हुआ रहता है और वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में रहता है। इसके चलते वो अपनी बीवी से भी झगड़ा कर लेता है और फिर वो आता है उसी जगह पे जहाँ एक इनोसेंट की जान गई थी। वहाँ आकर वो बैठता है और सोचता है, वो पूरा इंसिडेंट सोचता है कि कैसे क्या हुआ, और तभी उसे याद आता है कि उसने निशाना तो नीचे पैर में लगाया था लेकिन गोली छाती में लगी, ये कैसे हो सकता है। फिर वो बुलेट से नीचे ढूंढता है और उसे वो मिल जाता है। फिर उसे लगता है कि किसी ने जरूर, दूसरा कोई है जो गोली चलाया है पीछे से। फिर उसे पता चल जाता है किसी ने पीछे से गोली चलाई है और फिर अपने पुलिस स्टेशन में आता है। उसके पीछे कौन रहता है उसे तो पता चल ही जाता है। वो उससे पूछताछ करता है तो वो सारी सच्चाई उगल देता है। फिर कटारे कृष्णा और सीआई शंकर की बात होती है फोन पे। कटारे कृष्णा बताता है कि उसने अपने आदमियों को उसकी बीवी और बच्चे को मारने के लिए भेजा है। फिर वह सीआई शंकर हंसते हुए एक बात रिवील करता है कि उसकी बीवी एक ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्ट चैंपियन है। फिर उसके बाद जो श्रुति हसन का धुआंधार एक्शन दिखाया जाता है, वाव गजब रहता है वो। और इसके बाद सीआई शंकर अपनी ड्यूटी फिर से ज्वाइन कर लेता है। कटारे कृष्णा की बीवी उसे समझाती है लेकिन वो समझता नहीं है और अपनी ही बीवी को मारकर वहाँ से भाग जाता है और वो खूंखार गुंडे होते हैं उसी के साथ छुपा हुआ रहता है। फिर सीआई शंकर उसे खोजते हुए उसी बीच पे पहुंचता है जहाँ कटा हुआ गधा लटका हुआ था। उसे वहाँ शक हो जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर वहाँ उन लोग उस पे हमला कर देते हैं। वहाँ बहुत तगड़ी फाइट होती है और वहाँ सभी लोग सीआई शंकर के हाथों मारे जाते हैं। लेकिन कटारे कृष्णा वहाँ सीआई शंकर से बच के भागता हुए एक आरई ट्रक पे चढ़ जाता है और वहाँ से वो सोचता है कि अब तो मैं बच गया, वहाँ से निकल गया। लेकिन वह गाड़ी का टायर एक कील पर जाकर लगता है और वह गाड़ी वहीं पलट जाती है और वो वहाँ अरेस्ट हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जेल का सीन जहाँ कटारे कृष्णा और रेड्डी दोनों बैठे हुए हैं और कटारे कृष्णा अपनी सारी लाइफ स्टोरी इसे सुना रहा है। फिर रेड्डी समझ जाता है कुछ भी करना लेकिन सीआई शंकर के सामने बैकग्राउंड की बातें तो बिल्कुल नहीं करना। फिर रेड्डी वहाँ से चला जाता है खुद को सिलेंडर करने के लिए और रेड्डी और सीआई शंकर वहाँ पे कुछ बातें कर रहे हैं और तभी उसका साला आकर अपने बैकग्राउंड की धौंस जमाने लगता है। फिर सीआई शंकर को गुस्सा आता है और दोनों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। फिर रेड्डी वही कृष्णा कटारी के जेल में पहुंचता है और वो दोनों वहाँ मिलते हैं और वहीं पे वह टेररिस्ट भी कैद रहता है जो 50 रुपए की वजह से जेल गया था और वहीं पे वह मिलता है इन दोनों से और इन दोनों को बताता है कि उसका सिर्फ एक ही मकसद है, सीआई शंकर को मारना। फिर वो वहाँ पे ये दोनों हंसना शुरू कर देते हैं और फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। द एंड।